आज हमारी क्लास रहेगी भूकंप। भूकंप क्या है? सबसे ही पता चलता है भू का कंपन, मतलब पृथ्वी का कंपन। ठीक है, अब भूकंप का अर्थ देखते हैं। अर्थ पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा ऊर्जा का निष्कासन से होने वाला कंपन। अब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा ऊर्जा का निष्कासन, मेन टर्म्स क्या है? ऊर्जा का निष्कासन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ऊर्जा का निष्कासन होता है तो उससे होने वाला एक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जैसे हम देखते हैं अब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना? तो ये कोई धरातल है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा का निष्कासन जब इस भूपटपट्टी को तोड़ती है, अलग करती है, ऐसे ये टूट गई और बाहर निकलती है गैसें, तो इस प्रॉपर्टी का अपने स्थान से टूटना, अपने स्थान से टूटना, अलग होना, अलग होती हैं, तो जो कंपन हमें महसूस होता है वो क्या कहलाता है? भूकंप। और कौन सी आंतरिक शक्तियों के द्वारा ऊर्जा का निष्कासन हो, भूपटपट्टी का हिलना या कंपन करना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ये तो एक प्रकार है ज्वालामुखी भूकंप का। ठीक है, आगे देखते हैं। टर्म्स आती है सिस्मोलॉजी। ये टर्म्स है। सिस्मोलॉजी क्या है भाई? लॉजी का अर्थ क्या है? अध्ययन। अब सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप की तरंगों का किसका अध्ययन करेंगे? भूकंप की तरंगों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अध्ययन ही सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म्स आता है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। अब ये सिस्मोलॉजी हो गया भूकंप के तरंगों का अध्ययन, और सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों का अंकन करने वाला यंत्र। क्या है? सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप की तरंगों का अंकन
करने वाला क्या है? यंत्र। यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोलॉजी क्या है? अध्ययन। एक टर्म्स आता है आइसो लाइन, आइसोसिस्मल लाइन। एक टर्म्स आती है होमोसिस्मल लाइन। एक टर्म्स है आइसोसिस्मल लाइन और एक है होमोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोसिस्मल लाइन समान मतलब समान तीव्रता वाली भूकंप के जो स्थान है उनको मिलाकर खींची जाने वाली एक रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल लाइन। ये देखते हैं, ये कोई बिंदु है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहाँ 4.5 रिएक्टर स्केल का आया, यहाँ भी 4.5 का, यहाँ भी 4.5 का, और यहाँ भी 4.5 का, यहाँ भी 4.5 का। अब यहाँ आया 6.4 का, यहाँ 7.9 का। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल लाइन। अब समान तीव्रता वाले बिंदु कौन से? ये है, फिर ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब जो इन दोनों को मिलाकर हमने जो रेखा खींची वही रेखा क्या कहलाएगी? आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है। अब हमने यहाँ दो डॉट देखे, दोनों क्या हैं? अलग हैं, तो हमने इनको छोड़ दिया, साइड कर दिया। तो जो ये रेखा है ये क्या कहलाएगी? आइसोसिस्मल लाइन। अब आती है होमोसिस्मल लाइन। समान समय वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। अब आइसोसिस्मल लाइन तो क्या थी? समान तीव्रता वाले। और होमोसिस्मल लाइन क्या है? समान समय वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। अब देखते हैं, ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है, ये है, ये। मान लीजिए 10 यहाँ 10 मिनट पे कोई भूकंप आया, यहाँ 10:10, यहाँ 10:10, यहाँ 10:10, और यहाँ भी 10:10। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ भी 10:10 पे आ रहा है, यहाँ भी 10:10 पे, यहाँ भी सभी पे 10:10 पे। तो इनको मिलाकर जो रेखा खींची जाएगी, मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इनको मिलाकर जो रेखा है खींची जा रही है वो ही रेखा क्या कहलाएगी? होमोसिस्मल लाइन। ठीक है। इन दोनों में अंतर कंफ्यूज रहता है, दूर हो गया होगा। होमोसिस्मल आइसोसिस्मल क्या है और होमोसिस्मल क्या है। अब आगे देखते हैं। बात की भूकंप का अर्थ, फिर सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, और आइसोसिस्मल लाइन और होमोसिस्मल लाइन। अब देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति। ये हमने पृथ्वी का एक आंतरिक भाग बनाने की कोशिश की। इसमें
ये कोई बिंदु है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, अब भूकंप की उत्पत्ति बात आती है भूकंप की उत्पत्ति। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से या जिस केंद्र से होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस या हाइपोसेंटर या भूकंप मूल। अब देखते हैं फोकस, हाइपोसेंटर और भूकंप मूल। ये जो हमने बिंदु बनाया ये क्या है? धरातल है। ये तो धरातल, ये धरातल या भूपर पट्टी है जहां हम निवास करते हैं। और ये भाग, इससे नीचे वाला भाग क्या है? आंतरिक भाग है पृथ्वी का, भूपर पट्टी का निचला भाग। अब यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई तो इसको हमने क्या कहा? फोकस। क्या कहा? फोकस। अब यहां से तरंगें निकलती हैं, ये पृथ्वी की तरंगें यहां से निकली और ये धरातल पर पहुंची। इस केंद्र को कहेंगे जो फोकस के 90 डिग्री पे धरातल पर जो केंद्र होता है, जहां सबसे पहले भूकंपन महसूस किया जाता है, उसको कहते हैं आदि केंद्र। आदि केंद्र या ईपी सेंटर। आदि केंद्र या ईपी सेंटर फोकस के 90 डिग्री के एंगल पर जो भूकंप का धरातल पर केंद्र होता है या जहां सबसे पहले महसूस होता है वो क्या कहलाता है? आदि केंद्र। हम इसको क्या कहते हैं? धरातल पर भाई भूकंप का केंद्र कौन सा था? वो केंद्र क्या है? आदि केंद्र। और फोकस और आदि केंद्र एक ही होते हैं, मतलब फोकस भी एक होगा। ये नहीं कि भाई यहाँ भूकंप की यहाँ भी उत्पत्ति हुई, यहाँ भी उत्पत्ति हुई, यहाँ भी उत्पत्ति का केंद्र एक होगा। ठीक है। और धरातल पर सबसे जल्दी महसूस किया जाने वाला केंद्र या जहां भूकंप आता है सबसे पहले, उसको क्या कहते हैं? आदि केंद्र। वो भी पृथ्वी पर आदि केंद्र भी एक ही होगा, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे देहरादून हो, चाहे जम्मू हो, आदि केंद्र एक ही होगा। ठीक है। अब बात आती है आदि केंद्र से दूर जाने पर, ये मान लो इधर जा रहे हैं, तो आदि केंद्र से दूर जाने पर इसकी तीव्रता में, जहां इस केंद्र पे कंपन महसूस होगा, उस कंपन की तीव्रता इससे दूर जाने पर कम होती चली जाती है। आदि केंद्र से दूर जाने पर भूकंप का कंपन कम महसूस होता है। ठीक है। ये दो टर्म्स थे, फोकस और आदि केंद्र या ईपी सेंटर। अब बात आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण। अब हमने क्या कहा? भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण। कितने भागों में किया हमने इसको? 2 भागों में।
फर्स्ट भूगर्भिक तरंगें और दूसरी धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न। कौन सी दो तरंगें? P व S। अब भूगर्भिक तरंगें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं, इसको ही क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स। ठीक है, कौन कौन सी है? P व S। अब आती है धरातलीय। धरातलीय क्या है? भूगर्भिक तरंगों व चट्टानों की क्रिया से धरातलीय तरंगें कौन सी? भूगर्भिक तरंगें हैं, उनसे व चट्टानों की क्रिया से उत्पन्न होने वाली धरातल पर चलने वाली तरंग कौन सी है? एल तरंग। एल तरंग। भूगर्भिक तरंगें कौन सी हैं? जो आंतरिक भाग में। और धरातलीय तरंगें कौन सी हैं? जो धरातल पर चलती हैं, जिसका कंपन तीव्र होता है। ठीक है, अब इनको देखते हैं। ये P, ये S और ये L। अब ये P व S व L का क्या है? आयाम है, ना कि इसकी तीव्रता। P को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक तरंग। जो सबसे पहले कंपन, हल्का कंपन महसूस होता है वो क्या है? P तरंग। ठीक है, द्वितीय कंपन P तरंग के बाद में कुछ सेकंड बाद जो कंपन महसूस होता है, इस हल्के कंपन से थोड़ा सा तीव्र यानी थोड़ा सा अधिक कंपन महसूस होता है, उसको क्या कहेंगे? द्वितीय कंपन। ठीक है, अब बात आती है L की। ये क्या है? मुख्य कंपन, सबसे तीव्र कंपन। ठीक है, P, S व L। P जो तरंग है इसकी गति या तीव्रता कितनी होती है? 7.8 किलोमीटर पर सेकंड या 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, P तरंग की तीव्रता अधिक होती है, परंतु इसका आयाम औरों से कम होता है, कंपन हल्का महसूस होता है। ठीक है, और P तरंग है वो तीनों अवस्थाओं में गमन करती है। ठोस, तरल और
तीनों अवस्थाओं में चलती है। और इसका क्या है, कौन से, नतोदर या अवतल, कौन से कोण में चलती है, अवतल में, नतोदर में, ऐसे चलती है। ठीक है, इसका कोण ऐसे रहता है। अब बात आती है एस। जो एस तरंग है इसका आयाम तो पी से अधिक